आदर्श समाज का भाग 88 मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। एक श्लोक है, आयुर्वर्ष शतं नृणां परिमितं रात्रो तदर्धं गतम् तस्याद् धर्मस्य परस्य चाद् धर्मं परं बालात्वविर्तो वयोः शेषं व्याधि वियोग दुख सहितं सेवादिभिर्नीयते जीवे वारी तरंग चंचलतरे सौख्यम कुतः प्राणिनां। अर्थ इसका इस प्रकार है, सामान्य रूप से मनुष्य की आयु 100 वर्ष की मानी गई है। इसका आधा भाग अर्थात 50 वर्ष तो सोने में ही चले जाते हैं। शेष बचा आधे का आधा भाग अर्थात 25 वर्ष वह बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में बीत जाता है। शेष 25 वर्ष का समय रोग वियोग आजीविका बच्चों के लालन पालन आदि दुखों में बीत जाता है। जल की चंचल तरंगों के समान जीवन में मनुष्य को सुख कहाँ है? सुख तो ईश्वर उपासना में ही है। इसमें ये कहा गया है कि मनुष्य संयम का पालन करे तो उसकी आयु 100 वर्ष से भी ऊपर जाती है। लेकिन मनुष्य आज का जो है भोग विलासों में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। भोग विलासी जीवन बनाने में ही लोग अच्छा समझ रहे हैं। मैं समझता हूँ ऐसा जीवन कोई जीवन नहीं होता। परमपिता परमात्मा ने मनुष्य का जीवन दिया है। विवाह की प्रक्रिया भी है। विवाह तो एक माध्यम है संतान पैदा करने के लिए, जिसे बुढ़ापा का वो संतान सहारा बन सके। लेकिन मनुष्य नहीं समझ पा रहा है, भोग विलासों में लिप्त है। इतना लिप्त है कि पशुओं से भी ज़्यादा लिप्त है। पशुओं को आपने देखा होगा, उसका जब समय आता है मधुमास का, तभी वह इस प्रकार की रति क्रिया करता है। लेकिन मनुष्य ने तो ऐसा अपने को बना लिया, रति क्रिया जब चाहे जब करे। ये कोई जीवन नहीं होता है। इस प्रकार से यदि मनुष्य रोज प्रत्येक दिन करेगा तो मैं समझता हूँ उसकी आयु क्षीण होगी। क्योंकि शरीर में एक ऐसी शक्ति है, वीर शक्ति, जो मनुष्य के शरीर को मजबूत करके रखा है। जहाँ शरीर से वीर्य का समापन शुरू हो जाता है या समापन होना शुरू हो जाता है, मनुष्य का शरीर कमज़ोर भी होना शुरू हो जाता है। परिणाम ये होता है कि मनुष्य रोगी हो जाता है और फिर जल्दी ही दुनिया से चल बसता है। आज आवश्यकता है हमें बच्चों को संस्कार देने की। हम बच्चों को अच्छे संस्कार दें जिससे वह बच्चा हमारा जो है ब्रह्मचर्य की रक्षा करे। आज स्कूलों में आपने देखा है, विद्यालय में जाकर देखा है, एक प्रक्रिया चली, एक प्रथा चल पड़ी है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का। वाह रे, क्या कमाल का यह आशीर्वाद है, क्या कमाल की परिभाषा है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। पतन का कारण ये है, क्या हम इसी जगह पे वाई फ्रेंड की जगह पे जो है हम भाई कह सकते हैं, ब्रदर फ्रेंड कह सकते हैं।
क्या ज़रूरी है? बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड की जगह पे हम ब्रदर फ्रेंड कहें, जहाँ गर्ल फ्रेंड कहते हैं वहाँ पे हम सिस्टर फ्रेंड कहें। जहाँ पे हम सिस्टर फ्रेंड कहते हैं, जहाँ पे हम बॉयफ्रेंड की जगह पे ब्रदर फ्रेंड कहते हैं, तो जहाँ पे सिस्टर फ्रेंड और ब्रदर फ्रेंड की प्रथा चले तो मैं समझता हूँ कि पवित्रता इसमें समाहित होगी। क्योंकि बहन और भाई में बहुत प्यार होता है, प्रेम होता है। ऐसा प्रेम होता है, प्राकृतिक युक्त प्रेम होता है, पवित्रता का प्रेम होता है, लेकिन काम वासनाओं का नहीं। जहाँ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड आपस में बोलेंगे, वहीं पर जो है उसका जीवन काम वासनाओं से भर जाता है। इससे हमें बच्चों को दूर रखना है, और दूर रखने का एक ही उपाय है, वेदों के सिद्धांतों को अपनाना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है सत्तार प्रकाश में लिखा है कि लड़के और लड़कियों का विद्यालय कम से कम 1 कोस अर्थात 3 किलोमीटर दूर होना चाहिए। लेकिन चलिए, आज शायद शिक्षा है, कहीं कहीं नहीं भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज बच्चों को संस्कार देने की आवश्यकता है। जहाँ पे बॉयफ्रेंड है वहाँ पे ब्रदर फ्रेंड, अर्थात लड़कियाँ जो है बॉयफ्रेंड जहाँ कहते हैं, बॉयफ्रेंड की जगह पे ब्रदर फ्रेंड कहें, और जहाँ लड़के लड़कियों को जो कहते हैं गर्लफ्रेंड की जगह जो है सिस्टर फ्रेंड कहें। जहाँ पर इस प्रकार की बातें होंगी, मैं समझता हूँ वह भ्रष्टाचार कदापि हो ही नहीं सकता। आज भ्रष्टाचार रोकने की आवश्यकता है, इसे हटाने की आवश्यकता है। ये कब संभव होगा? जब हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे। जब हम बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो निश्चित है कि हमारा समाज अच्छा बनेगा, हमारा देश अच्छा बनेगा, हमारा राष्ट्र अच्छा बनेगा। तो अच्छा हमें बनाना है खुद को पहले। अगर हम समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं, राष्ट्र को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो फिर स्वयं को पहले अच्छा बनाना होगा। जब स्वयं को अच्छा बनाएंगे तो निश्चित है हमारा राष्ट्र अच्छा बनेगा। जब हमारे बच्चे अच्छे बनेंगे, जब हमारे बच्चे संस्कारवान बनेंगे, तो निश्चित है समाज अच्छा बनेगा, राष्ट्र अच्छा बनेगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो कहा था, कृवंतो विश्वम आर्यम, सारे संसार को आर्य बनाओ, तभी हम आर्य बनेंगे और आदर्श पुरुष का लाएंगे। आदर्श पुरुष का काम यही है। आदर्श पुरुष बनाने से पहले स्वयं को आदर्श पुरुष बनना होगा, आदर्श मानव बनना होगा, तभी हम जो है दूसरों को इस प्रकार का उपदेश दे सकते हैं। नहीं तो समाज गर्त की ओर जा ही रहा है। आज के नौजवान भी गर्त की ओर जा रहे हैं, बच्चे भी गर्त की ओर जा रहे हैं, काम वासनाओं में लिप्त हो रहे हैं। इससे मस्तिष्क खराब होता है, मानसिक संतुलन खराब होता है। इसलिए हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। इति ओम।